हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैथ्स के अंदर दो तीन टॉपिक पढ़ चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ अलजेब्रा एंड एवरेज। तो आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बेसिकली आप समझ लीजिए, अगर आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो अर्थमेटिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इस सब का नाम पता होगा। आपके सामने आज का जो टॉपिक है हमारा है परसेंटेज। आइए परसेंटेज पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा कौन सा है? परसेंटेज। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज परसेंटेज? अगर आपको मालूम है तो एक बार जल्दी से कमेंट करें कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर सीधी भाषा में कहें तो 100 पर किसी वस्तु का मान ही क्या होता है? परसेंटेज होता है। यानी जब भी हम कोई वैल्यू 100 पे कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? परसेंटेज कहलाती है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम ये जानेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके जानने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है। परसेंटेज से रेशियो के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेशियो को कैसे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी बातें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज जो होता है इसका जो सिंबल क्या होता है भैया। सिंबल की बात करूं तो इस तरीके से सिंबल होता है। ठीक है। परसेंटेज का ये सिंबल होता है। ठीक है। क्या होता है भाई? सिंबल होता है। अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं परसेंटेज इनटू में फ्रैक्शन, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू में, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं मेरे भाई। तो सारे ही मैं अभी जो भी है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, है ना। और जो बच्चा अभी यहाँ पे नया है, जो अभी नई नई तैयारी कर रहा है, उसको भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज इंटू में फ्रैक्शन। तो भाई सबसे पहले मैं अगर फ्रैक्शन की बात करूँ तो अगर मैंने लिखा 25%, तो भाई 25% को हम फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करेंगे मेरे भाई? तो 25% का साइन ये रहा भाई, परसेंटेज को हम इससे डिनोट करते हैं। परसेंटेज का साइन जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 25 लिखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्रैक्शन के अंदर। जब फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज का साइन जो है, ये जो साइन है, हट के इसकी जगह नीचे 100 आ जाए। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे 20% की बात करूं मेरे भाई, तो 20 तो एज इट ही आ जाएगा, और ये परसेंटेज का साइन हटकर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूं 15% की, तो 15 और ये परसेंटेज का साइन हटके नीचे अपॉन में 100 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन के अंदर चेंज करा तो हमने क्या करा भाई? जो परसेंटेज का साइन था इसे हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 किया। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे 1/4। इसको आप 20 से काटोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 1/5। अगर आप इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3/20। 5 से काट लेंगे ऊपर। बात समझ आई? परसेंटेज को हम फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम डिवाइडेड बाय मेरे भाई क्या करते हैं? यहाँ पे 100 करते हैं। क्लियर हो रही है भाई बात समझ? अच्छा, और भी कुछ परसेंटेज हैं, जैसे अगर उन्हें कन्वर्ट करना हो तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे कुछ परसेंटेज इस टाइप की होती है, 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, 37 सही 1/2%, 12.5%। तो आपने देखा होगा कि जो जैसे मैंने ये चीज लिखी, मिक्स फ्रैक्शन लिखा, बेसिकली क्या है? 16 सही 2/3 लिखा। तो ये बेसिकली क्या है मेरा? ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करने का भी तरीका हमारे पास होता है। जो ये मिक्स फ्रैक्शन बनी है मेरे भाई, ये किससे बनी है? दो चीजों से मिलकर बनी है। एक तो ये नेचुरल नंबर है मेरे भाई, नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर।
और दूसरा हमारा मिलके बना है क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन। बात समझ आ रही है? अगर 16 से ही 2/3 को लिखूंगा तो 16 क्या है भाई, मेरा नेचुरल नंबर है, प्लस में 2/3 क्या है, फ्रैक्शन। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ही जो मेरा बन के आएगा वो आएगा 16 से ही 2/3%। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने लिखा 5 प्लस 1/3, तो नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 5 सही 1/3। बात समझ आ रही है? भाई मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है आपको समझ आई? मिक्स फ्रैक्शन होती है बेसिकली नेचुरल नंबर प्लस में फ्रैक्शन इज कॉल्ड, ये क्या है, 16 नेचुरल नंबर है, 2/3 एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? बट ये जो 16/3 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है भाई। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, ठीक है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ पहले मिक्स फ्रैक्शन को, फिर मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज से कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सिखाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अभी मैंने आपको परसेंटेज से बताया कि डिवाइडेड बाय 100 करेंगे देन यू विल गेट द फ्रैक्शन वैल्यू। ये परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू की ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू। यानी 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। अगर ऐसे ही 20% को लिखूंगा तो क्या लिख सकते हैं, 1/5। अगर ऐसे ही 15% को लिखूंगा तो क्या लिख सकते हैं, 3/। बोलो भाई मेरे भाई बात समझ आई यहाँ तक? तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ। अच्छा, अगर मैं इस फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ किसमें, फ्रैक्शन में। जैसे मैं लिखा 16 से ही 2/3। जब भी आपको इसे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो इसका सीधा सा तरीका क्या है, इस नंबर को इससे इंटू कर दो और ये जो आएगा उसको प्लस कर दो। यानी 3 को 16 से मल्टीप्लाई करके 48, जो भी आएगा उसमें ये वाली संख्या ऐड कर देंगे प्लस, तो यानी कितना आ जाएगा, 50/3। जैसे मैंने लिखा 5 सही 1/3 की मिक्स फ्रैक्शन की, मिक्स फ्रैक्शन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेंगे, तो 5 से इसको इंटू करो, 5 या 15, 15 के बाद ये ऊपर वाला एक को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16/3। जैसे अगर मैंने 33 सही 1/3 लिखा तो 33 को 3 से करेंगे 99, यानी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा ये वाला प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई मेरे भाई, आप बोलोगे 100/3 आ जाएगा। और भी फ्रैक्शन जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर जैसे मिलेगा 37%, 37.5, इसको लिख सकता हूँ 37 दूनी 74, जो और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड कर दो, 37 दूनी 74 75/2। ऐसे अगर मैं 12.5% को लिखूंगा तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25/2। मेरे भाई बात समझ आ रही है? सबसे पहले हमने यहाँ क्या सीखा, सबसे पहले हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर कैसे, परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करते हैं। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में होती हैं, तो मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन बताया क्या होती है, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को भी मुझे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका है, इन दोनों को आपस में इंटू करो, 3 को 16 से, 16 48, जो भी आएगा उसको ऊपर वाले को ऐड कर दो, यानी 50/3। 15 3 पंजे 15 और 1 16/3, 33 से 99 प्लस 1 100/3, 37 दूनी 2 को 37 से करो 74 प्लस 1 75/2, 12 दूनी 24 प्लस 1 25/2। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी कि हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ कुछ मिक्स फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू दे रखी है भाई, मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज में दे रखी है, और आपसे पूछा है 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, है ना। तो भाई मैंने बोला परसेंटेज दिया हो तो इसको इससे इंटू करोगे और ऊपर वाले को ऐड करोगे, कितना आएगा, 50/3 परसेंटेज। अब भाई परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 50/3% लिखते हैं। इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, डिवाइड करते हैं। 50/3 और डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, तो 100 तो हो जाएगा नीचे, कुछ नहीं 1, तो ऊपर वाले इसकी इससे इंटू होती है, इसकी इससे इंटू होती है। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आए तो नीचे वाले की इंटू सबसे ऊपर वाले से, इस वाले की इंटू इस वाले, तो कितना आ जाएगा, 50 में नीचे आ जाएगा 3 गुना में 100, तो 50 से 2 बार काट लो डायरेक्ट, तो आप 1/6 लिख सकते हो। बोलो बात समझ आ रही है? तो मुझे बात समझ आ गई, जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो ये 100 ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया है। तो मैं इसे ऐसे करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं 33 से 1/3% को लिखने की कोशिश करूँ मेरे भाई, तो ये क्या है, 33 से 99 100/3%।
तो परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो नीचे बना जाएगा, घुमा फिरा के बात क्या आ जाएगी, 100/300। तो इससे एक चला जाए कितना आ जाएगा भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, क्या आ जाएगा 1/3। अगर इसको एज इट इज करेंगे 33×74 75/में 2% आ गया। परसेंटेज को हटा के क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 2% हटा के नीचे डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया भाई 25×3 = 75, 25×4 = 100, यानी 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। बात समझ आई। अगर एज इट इज मैं लिखने की कोशिश करूँ 12×2 = 24, तो 25/में 2%, 25%में 2% को 25/में क्या लिख सकता हूँ, 2 × 100, कितना आ गया भैया 25 से 4 बार, तो ये आ गया 1/8। बोलो बात समझ आई। अभी मैंने भाई आपको क्या समझाया, अभी सिर्फ मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, आपको पता चल गया। फिर अब हमारे पास एक और चीज आती है, वो होती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं, फिर इसको परसेंटेज से कैसे ही मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज में दिया हो तो उसे कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, सारी बातें मैंने अभी आपको यहाँ पे भाई बताने की कोशिश करी। मेरे भाई बात समझ आई सभी लोगों को? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सभी को समझ आ रही है भाई बात। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, हम करेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, अभी जो बच्चा यहाँ पे नया है, जो नई नई तैयारी कर रहा है, वो भी इस वीडियो को देख सकता है। बहुत मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है जो परसेंटेज से रिलेटेड होनी चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है भाई, बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू एग्जाम में ही पूछी जाती हैं कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड सो ऑन, काफ़ी सारी बातें हैं। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो जो एग्जाम में आपसे पूछे गए। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू क्या है, परसेंटेज। तो मेरे भाई जैसे मैंने काफी सारे फ्रैक्शन आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1/2 इज द फ्रैक्शन वैल्यू, 1/3 इज द फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4 इज द फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5, यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू है हमारे पास, है ना। 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, यानी मैं आपको सारी करके बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सारी वैल्यू आपको निकाल के दिखा दूंगा। 1/11, 1/12, 1/13 नहीं पूछता है, 1/14 पूछ लेगा, 1/14 पूछ लेगा, 1/15 भी नहीं पूछेगा, 1/16 पूछ लेगा, 1/17, 18 पूछ लेगा, है ना। 1/19 पूछ सकता है, 1/19 भी आपसे पूछ सकता है, 1/19 बताइए। 1/20 तो आपको पता ही होता है क्या होता है, 1/23 भी पूछ सकता है। ठीक है, और काफी सारी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, 1/24 भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये 1/, क्या गई। और कौन कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू है भाई, 2/3 पूछ सकता है, 7/8 पूछ सकता है, 3/8 पूछ सकता है। ये सारी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। मैं अभी इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके दिखाऊं, है ना। ये पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है क्या 3/8 हो गया, हो गया 2/3 हो गया, 7/8 हो गया। और कौन से, अभी तो बेसिकली यही याद रखो। अभी बताता हूँ, अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई अब हमें फ्रैक्शन दिया परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो भाई जब भी हमें अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़े तो फ्रैक्शन एज इट इज रहेगी, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का साइन क्या होता है, परसेंटेज का साइन ये होता है, उसका मतलब क्या होता है 100। तो भाई अगर इसके साथ परसेंटेज लगाएंगे तो इसका मतलब इंटू 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना परसेंट आ जाएगा मेरे भाई, 50%, यानी 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 50%। ठीक है जी, बात समझ आई, ये आ गया 50। अगर मैं 1/3 की बात करूंगा इंटू में 100, तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई,
तो आपने पढ़ा होगा बचपन के अंदर, ऐसे करके आपने डिवाइड किया होगा 100 को 3 से। 3 तिया 9, फिर एक आ जाएगा 0, 3 तिया 9। तो आपने ये क्वोशंट बचा, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइजर लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं और क्वोशंट इसके नीचे लिखते हैं। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है मेरे भाई, 33 सही 1/3%। क्या है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरे भाई, 33 सही 1/3। बात समझ आ रही है भाई आप सभी को, 33 सही 1/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। भाई सभी को बात समझ आ गई? आपने बोला जी बिल्कुल समझ आ गई। ये इसका बेसिक तरीका है कैसे आता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, अगर 1/4 के फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं, 1/4 परसेंटेज चाहिए तो इंटू में 100 का कितना आ जाएगा, 25%। अगर 1/5 है, इंटू 100 करना है तो कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20% आ जाएगा। अगर 1/6 है तो 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 1/6 इंटू में 100, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, आपको पता है क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड करते हैं, 6 का 6 करेंगे, फिर 4 बचेगा, 6 6 36 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं हम, सबसे पहले 16 एज इट इज लिखेंगे, क्वोशंट जो आएगा ऊपर क्या लिखेंगे, 4, यानी कहने का मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं अभी, 16 एज इट इज लिखेंगे, फिर 4 रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर 3। तो ये जब भी रिमाइंडर और आपस में डिवाइजर कट रहे हो तो हम काट सकते हैं, जब भी रिमाइंडर और डिवाइजर आपस में कट रहे हो तो हम काट सकते हैं मेरे भाई। तो 4/6 हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, 16 सही 2/3 परसेंटेज होगा। कितना होगा, 16 सही 2/3 परसेंटेज होगा मेरे भाई। बात समझ आ रही है? तो अब ये मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ध्यान से समझिए, मैं आगे एक और चीज के अंदर बताऊंगा, 16 सही 1/3। अगर मैं एज इट इज करूंगा 1/7 गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। इसको मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, 1/7 को लिखूंगा, इंटू 100 कर दूंगा इसके साथ, कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। ठीक है। अगर 1/8 को लिखूंगा तो ये 100 कितना हो जाएगा, 12×8 = 96 हो गया, 4 बचेगा, 1/2, 12×8 सही 1 में कितना बचेगा, 12 सही 1/2, यानी 12.5% बचेगा। कितना बचेगा, 12.5% बचेगा। 1/9 को क्या लिख सकता हूँ, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इंटू 100 कर दूंगा, यहाँ पे इंटू मैंने 100 कर दिया तो कितना आ गया, 11 सही 1/9%। अगर 1/10 को करूंगा तो 100 से इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जो भी फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पे ये करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी कि भाई जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे भाई मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो ऐसे यहाँ भी बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर इसको मैं लिखने की कोशिश करूँ, इंटू में 100 करूंगा तो आएगा 9 सही 1/11%। और इसको भी इंटू 100 करूंगा, 12×8 = 96 होता है, 8 सही 1/3 आ जाएगा। इसको लिखूंगा 14×7 = 98 होता है, 7 सही 1/7% आ जाएगा। ठीक है। इसको लिखूंगा 16 से 96 होता है, यानी 6 सही 1/4 आ जाएगा मेरे भाई। इसको कोशिश करूंगा, इंटू 100 करूंगा मेरे भाई, इंटू 100 करूंगा, इंटू 100 यहाँ भी होगा, तो यहाँ करूंगा 18×5 = 90 होता है, कितना होगा 18 5 सही 5/9% आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है। ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पूछता है। अगर इसकी बात करूंगा तो इंटू 100 करना पड़ेगा, तो इंटू 100 करेंगे तो इसकी जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये हो जाएगी 19×5 = 95, 5 सही 19%। इसकी करूंगा तो 5% हो जाएगी। इसकी करूंगा 23×4 = 92 होता है, 92 4 सही 8/23 आ जाएगा परसेंटेज, है ना। 24×24 = 96 होता है, 4 सही 1/6% हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 100 से इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3% आ जाएगा। इससे करूंगा मैं इंटू 100 करूंगा तो आ जाएगा 87.5% आ जाएगा इसका आंसर। इसको करूंगा इंटू 100 करूंगा तो आ जाएगा 37.5%। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है। तो ये कुछ फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट किया,
परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया, आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो इनटू तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और फ्रैक्शन से अगर हम परसेंटेज में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे। बात समझ आ रही है मेरे भाई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। ये फ्रैक्शंस वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। एक तो भाई आपको इसकी मैं रेड से मार्क कर देता हूँ आपके लिए, आपको कौन कौन से फ्रैक्शंस वैल्यू याद रखनी है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये पता होना चाहिए आपको, एग्जाम के अंदर ये ज़्यादा पूछता है, ये आज लेटेस्ट पूछ सकता है, ये वाली पूछता है, ये वाली बहुत पूछता है, ये तीनों पूछता है मतलब, ठीक है। ये पूछ सकता है, रिसेंटली आ सकती है ये, है ना। ये भी ज़्यादातर आती है, ये भी आती है, यानी कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। और जब आप तैयारी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर फ्रैक्शंस वैल्यू मिलने लगेंगी, तो आप वहां से भी ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बाकी ये जो फ्रैक्शंस वैल्यू है ये तो आसान है, ये भी पेपर में काफ़ी बार आती हैं, बट ये फ्रैक्शन वैल्यूज आसान है तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आएगा। सारी फ्रैक्शन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर करेंगे, ठीक है। वहां से भी आप नोट कर लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, चलें आगे बढ़ते हैं। एक बार थोड़ी सी इस चीज़ों में ही लेके चलता हूँ मैं आपको, हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखिए भाई, और जैसे मैं आपसे कुछ और कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे 100 से बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू आपके सामने आ जाती हैं, तो उन फ्रैक्शन वैल्यूज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए आज की क्लास में सीखते हैं। देखिए, जैसे अगर आप मुझे बताएं, मैंने बोला 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने बोला 100% को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो, 100% कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो आप बोलोगे सर आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 100 लिख दे दिए और परसेंटेज हटा के डिवाइडेड बाय 100 लिख दिए, तो मैंने बोला यही बताया था, आपने बोला कि बना। कितने आ गई 100% की फ्रैक्शन वैल्यू, बना गई। अच्छा, फिर मैंने बोला कि 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो आपने बोला कि सर आपने क्या बोला था, जो नंबर दिया उसका एज लिख दें और परसेंटेज हटा के डिवाइडेड बाय 100 लिख दें, तो मैंने बोला यही बताया था मैंने, आपने बोला दो। अच्छा, फिर मैंने भाई आपसे बोला क्या कि 500% की बताओ, तो आपने बोला कि सर आपने फ्री में बताया था 500 लिखो नंबर बटा डिवाइड बाय। तो आपने बोला कि सर यहाँ तो एक बात मुझे समझ आ रही है, अगर 100% की बोला है तो फ्रैक्शन वैल्यू 1 है, 200% की बोला है तो 2 है, 300% की बोला है तो सॉरी 500% की बोला है तो 5 है। इसका मतलब जितने परसेंट की बोले, तो मतलब 300% की बोले, 300% की फ्रैक्शन वैल्यू 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 300% की फ्रैक्शन वैल्यू, 3 हो जाएगी। 400% की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 500% की 5, 600% की 6, 700% की 7, 800% की 8, 900% की 9, 1000% की 10 हो जाएगी मेरे भाई। तो आपने बोला जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट एग्जामिनेशन क्या पूछता है इसके अंदर, एग्जाम से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस क्या आते हैं मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको हटा देता हूँ। जैसे एग्जामिनेशन क्या बोलता है, आपसे बोलेगा मेरे भाई कि आप बताओ 500 500 516 सही 2/3 की फ्रैक्शन वाली बताओ, 516 सही 2/3 की फ्रैक्शन। तो भाई अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इसको 516 सही 2/3 कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे मेरे भाई 500% एक हो गया और प्लस 16 सही 2/3% एक आ गया मेरा। बात समझ आ रही है, तो आपने बोला बिल्कुल बात समझ आ रही है। तो मैंने बोला 500% की फ्रैक्शन वैल्यू तो मेरा भाई 5 आ गई, और 16 सही एक 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी, 16 48 और 50, 50/300 यानी 1/6। ये मैं आपको बता चुका हूँ कितना रहेगा, 31/6, 5 31 तो यही इसकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो 516 सही 2/3 की, जैसे आपसे बोल देगा कि मेरे भाई 514 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, बोलेगा जी ठीक है। आपने बोला 5, जैसे मान लो 500 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा भैया 314 सही 2/3 की फ्रैक्शन 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ।
तो मैंने बोला कि भाई इसको 300% अलग लिख लो, प्लस में 14 से ही 2/7% अलग लिख लो। तो मैंने बोला इसकी वैल्यू तो 3 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1/7 आती है, तो कितना आ जाएगा 22/7। बात समझ आ रही है मेरे भाई, बात समझ आ रही है आप सभी को। तो जो भी इतनी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो भी आप इसे कर पाएंगे, चाहे वो कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे आपको दे सकता है भाई 1100 आपको बोल देगा 1166 सही 2/3% की। तो भाई आपको मालूम है कि आप 1166 को लिख सकते हो, 1100 लिख सकते हो, प्लस के अंदर 66 सही 2/3% भी लिख सकते हो। आपने बोला जी 1100 की फ्रैक्शन वैल्यू 11 है, 1100 की फ्रैक्शन वैल्यू तो मेरे भाई 11 है, और 66 सही 2/3 की 2/3 तो कितना 33 सही 35/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, इतनी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू भी आपके लिए आ सकती है। तो मैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें क्या होती है ये सारी मैंने आपको समझाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ पाए होंगे। चलते हैं आगे, आप इस टॉपिक को ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए एक बार, है ना, फिर आप मुझे बताइए। करिए भाई एक बार सभी नोट। चले, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अच्छा, अब एक और चीज जानने की कोशिश करते हैं, कुछ बेसिक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए देखिए मेरे भाई, देखिए आप एक बार समझने की और कोशिश करें। जैसे मैं एक बहुत छोटी सी फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूँ आप सभी के लिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मैंने बोला भाई क्या 20% लिख, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो आपने बोला कि 1/5 आ। तो मैंने बोला कि अगर आप इस 5 का, हाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो है नीचे, ये क्या है, ये क्या है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। क्या है भाई, ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, क्या है ओरिजिनल वैल्यू। और ये क्या है हमारी, ये क्या है भाई मेरी परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, ये क्या है भाई हमारी परसेंटेज वैल्यू। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ये क्या है हमारी ओरिजिनल वैल्यू और ये क्या परसेंटेज वैल्यू। कैसे, अगर आप इस 5 का 20% ज्ञात करेंगे, यानी अगर इस 5 का 20% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी ये क्या है हमारी परसेंटेज वैल्यू है। अगर आप इस 5 का, देखो अगर 5 का 20% निकालेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, 20 से 5 बार, 5 से 1 बार, कितना मिला 1। तो यही क्या है हमारी परसेंटेज वैल्यू है। बात समझ आ रही है। जैसे अगर मैंने लिखा, जैसे अगर मैंने लिखा क्या 40%, 40% लिखा, तो आपने बोला 40% के फ्रैक्शन वैल्यू 5/में दो। तो मैंने बोला कि ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओवी है, और ये क्या है पीवी है, यानी परसेंटेज वैल्यू है। ये क्या है ओवी है यानी ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या है परसेंटेज वैल्यू पीवी है। मैंने बोला अगर आप 5 का 40% निकालेंगे तो आपको 2 ही मिलेगा। यानी ये 2 क्या है ऊपर, ये ऊपर वाली जो टर्म होती है परसेंटेज वैल्यू होती है, नीचे वाली क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है। बात समझ आ रही है। जैसे अगर मैंने लिखा मेरे भाई 37 सही 1/2%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। तो मैंने बोला ये ओवी है यानी ओरिजिनल वैल्यू, ये पीवी है यानी परसेंटेज वैल्यू। अगर 8 का 37.5% निकालेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा। बात समझ आ रही है मेरे भाई, बात आप सभी को क्लियर हो रही है, क्लियर है भाई सभी। तो यहाँ से आप एक बात समझ लें, एक बात क्या समझ लें, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट और समझ लें। जैसे मैंने लिखा कि, जैसे मैंने बोला कि ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से 20% ज्यादा। कितना ज्यादा है भाई, मैंने बोला 20% ज्यादा है, यानी पॉजिटिव लिख दिया, ज्यादा के लिए मैंने पॉजिटिव लिखा दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी है, 1/में। मैंने बोला ए जो है बी से, जिस किससे बोल रहे हैं बी से, कितना ज्यादा 20% ज्यादा। तो मैंने बोला कि ये तो जो होगा ये बी होगा, ये क्या है बी, बी से बोला है, जिससे बोला है क्या, बात समझे, वो नीचे होता है ऑलवेज।
जिससे भी हम बात करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। तो उसने बोला बी से कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा। तो मैंने बोला अगर बी 5 है, अगर बी 5 है तो कितनी ज्यादा है मेरे भाई, 20%, यानी ये ऊपर वाला परसेंटेज कितना है, ये ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो ये कितना होगा, 6। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। इसने बोला कि ए जो है बी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब किससे ज्यादा है, बी से। तो बी जो है वो 5 है और इससे ज्यादा है कितना, 20%। तो 20% क्या है, कि ऊपर है 20% 5 का, जो एक जो है 5 का 20%, यानी ये क्या परसेंटेज वैल्यू है, कितना आ जाएगा, 6। बात समझ आ रही है, आपने बोला जी बिल्कुल समझ आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि 20% ज्यादा है ना, अगर मैंने बोला कि ये, मैंने बोला कि 33.5% ज्यादा है, कितना ज्यादा, 33.5% ज्यादा है। ए जो है 20 से 33% ज्यादा है, तो 33.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 3/8। तो मैंने बोला ये तो ओरिजिनल वैल्यू किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा, तो यानी क्या होगा, बी नीचे वाला हो, जिससे वो बोले ना वो हमेशा नीचे वाला हो, यानी इससे इसकी बात कर रहा है, यानी ये क्या है हमारा, बी होगा। और कितना ज्यादा है, 33.5%, यानी ये क्या परसेंटेज वैल्यू कितनी, 3 ज्यादा, तो ये 8 हो तो कितना होगा, ये 3 होगा। बोलो बात समझ आ रही है, ये रेशियो के अंदर बात कर रहा हूँ, बात समझ आ रही है। यानी ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ये क्या है, इसकी परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 40%, ए जो है बी से 40% कम है, ए जो है बी से कितना है, 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 कितनी होती है मेरे भाई, 2/5 होती है। मैंने बोला बी से कितना कम है, ये 40% कम है। अगर मैंने बोला ये अगर 5 है तो कितना कम है भाई, 2 कम है। कितना कम है, बी से 2 कम है, यानी ये 5 है तो कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। बात समझ आ रही है भाई, रेशियो समझ आया कि हम इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या यूज है हमारा परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट का। इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी इसको करने के बहुत सारे तरीके आप लोगों के पास। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है आप सभी को, क्लियर है सारी चीजें। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं हम थोड़ा उन्हें एक बार उन्हें डिस्कस कर लें मेरे भाई। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक बार उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार मेरे भाई, एक बार हम उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और आपको समझाता हूँ। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा अभी ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने जितना भी बेसिक बताया है, इस बेसिक से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में, जो भी बच्चा अभी नई नई तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी नया नया यहाँ पे तैयारी में घुसा है, तो उसे ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए इस क्लास के अंदर लेके आया हूँ, ठीक है। तो ध्यान रहे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, कोई भी आपको डाउट हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो हमें पता रहे कि हम अगर आगे आने वाली क्लासेस में हमें किस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो देखिएगा बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉट अ बिग डील, आप लोगों के लिए कोई बिग डील नहीं होगी इसको करने के लिए। तो भाई जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन बहुत आसान था। उसने बोला 9/40 कन्वर्टेड, 9/40 कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, परसेंटेज इज, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया भाई आपका एसएससी सीपीयू 2020 के अंदर, 19 में भी आया, 1920 के अंदर वाला क्वेश्चन आया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भाई 9/40 को आपको किसमें चेंज करना है मेरे भाई, परसेंटेज में चेंज करना, तो करके बता दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कुछ दिक्कत नहीं है।
देखिए भाई क्वेश्चन बेहद आसान है, कोई इसमें दोहराया नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है 9/40 को कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, 9/40 को कन्वर्ट करना परसेंटेज के अंदर, ऐसे सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ध्यान रखना 9/40 की क्या है, ये बेसिकली फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया जब भी फ्रैक्शन दी हो तो हम इसमें इंटू 100 कर देंगे तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा? परसेंटेज में। तो 20 से 2 बार, 20 से 5 बार। बात समझ आ रही है? 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, तो 45/2 आ गया। या तो ऑप्शन ये दिया हुआ परसेंटेज में, या तो उसको काट पीट के और दे सकता है। क्या? इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 सही 1/2 परसेंटेज। आंसर कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? क्या आ जाएगा? 22 सही 1/2 इज द राइट आंसर। बोलो मेरे भाई बात क्लियर है? और भी आगे इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास, और भी इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। उससे पहले हम एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है, मैं लिखता हूँ इसे बोर्ड पर, तो आपको समझ आएगा परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं, सॉरी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। देखिए देखिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं आपको। क्या नंबर, a number which when increased by 16% becomes 914, the number is। तो भाई ये क्वेश्चन भी आया हुआ आपका एसएससी के अंदर, सीपीयू के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई। एसएससी सीपीयू के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको इसका बताना है, इसका आप लोगों को आंसर बताना है मेरे भाई। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, देखो इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन से भी हेल्प लगा सकते हैं। इसमें बोला है 2220, दूसरा ऑप्शन है 1650। क्या ऑप्शन है? 1650। तीसरा ऑप्शन है 2010। चौथा ऑप्शन है मेरे भाई 1780। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। जल्दी से बताइए भाई आंसर का। देखिए ऐसे बोला है एक नंबर है, अगर उसके 16% को इंक्रीज करते हैं, हम उसको 16% से इंक्रीज करते हैं तो कितना हो जाता है? 1914 हो जाता है। तो आपको बताना है वो नंबर कौन सा था, वो नंबर कौन सा था। तो भाई देखो इसको करने के दो तरीके, ठीक है। अब भाई मैंने आपको बताया था 16%, 16% बताया था। मैं फ्रैक्शन से बताता हूँ, और भी बेसिक तरीके है, ठीक है। मान लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। पहले क्वेश्चन मैंने बोला कि मान लो वो नंबर पहले 16 था। कितना था मेरा भाई? 16 था। और अब वो नंबर कितना हो गया है? तो आपने बोला 116 हो। कितना हो गया? 116 हो गया है। तो भाई 116 हो गया है, तो 116 की वैल्यू क्या? 116 हो गया है, तो वहां कितना दे रखा? 1914। तो 116 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1914 हो जाएगी। इसे डिवाइड कर लेंगे हम, डिवाइड कर लीजिए 58 2 से, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। इससे काट लीजिए कितना आएगा, यानी 116 है तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू 1914 बटे में 116, तो यहाँ से 58 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 9, 2 में 18, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, आप इसे काट लीजिए भाई डिवाइड करके। एक बार कैसे डिवाइड करेंगे मेरे भाई? 58 वन जा 58 कर लीजिए, उसके बाद 7 यहाँ पर आ जाएगा, और 8 यहाँ पे, 3 यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? 6 बार काट लेंगे,
6 बार काट लेंगे, 6 बार नहीं एक्चुअली, हाँ 6 बार काट लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 6 × 8 = 48 का 8 4 6 5 30 तो 4 34 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, उसके बाद ये 0 लग जाएगा। ठीक है, तो फिर इसे हम 5 बार कर लेंगे तो 5 बार आ जाएगा 200, पॉइंट लग के यहाँ पे क्या जाएगा 9 290। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई इसको काटने के बाद, 1 मिनट की वैल्यू 16 पॉइंट कितनी आ गई, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई भाई 16.5 आ गई। तो हमें क्या 100 नंबर आ रहा था, तो 100 से इसको उल्टू कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1650। बोलो बात समझ आ रही है, 1650 इसका राइट आंसर। जैसा मैंने बहुत खोल खाल के बताया आपको क्वेश्चन, इतना इसमें करने की जरूरत ही नहीं थी आप लोगों को, हम डायरेक्ट ही फ्रैक्शन से निकाल देते तो भी हमारा आंसर आ जाता। फ्रैक्शन से कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, 1650 सीधा राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा, सीपीओ के अंदर आया हुआ है। मैंने बोला 16% का इंक्रीमेंट हो रहा है मेरे भाई, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 16/100, यानी कितना आ जाएगा 4/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 4/25 आ जाएगा। तो आपने बोला बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी पहले ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 25 थी, तो बढ़ के कितनी हो गई, कितनी बढ़ गई 4। 16% का मतलब क्या 4 ही बढ़ी तो कितनी हो गई 29, 25 से कितनी हो गई है 29। तो 29 की वैल्यू ही हमें कितनी दे रखी है 1914, कितनी दे रखी है 1914। तो भाई 1914 को काट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 29 से, 1914 को ही हम 29 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 29 पंजे कितना आ जाएगा 145, 29 छिक कर लेते हैं, 29 छिक कर लेते हैं, 6 × 54 का 4 5 यहाँ पे 6 दूनी 12 और 5 17, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 1 यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर है 29 छिक, फिर कितना आ जाएगा 174। तो काट के आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है 66। तो इसको 66 से इंटू करेंगे, इसको भी हमें कितना करना पड़ेगा 66 से इंटू करना पड़ेगा, 25 छिक 150, 25 छिक 150 और 150, 15 कैरी आ जाएगा, 25 150 और 65 आ जाएगा। तो इसका ये आंसर देगा मेरे भाई, बात समझ आई। बोलो भाई बात क्लियर है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये आपको करने का तरीका भाई मेरा, आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दोहराए नहीं है इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और देखिए ऑप्शन लिखने का भी मेरा पर्पस था मेरे भाई, मुझे ये मालूम पड़ गया क्या ऑप्शन से हम कैसे करते थे। देखिए हम 2 ऑप्शन काट देंगे इसमें से, आप मुझे बताइए क्या उसने बोला कि जब वो 16% बढ़ा है तो वो 1914 हुआ है मेरे भाई, यानी 16% बढ़ने के बाद इतना हो, इसका मतलब वो किसकी वैल्यू पूछा है कि 16% बढ़ने से पहले। मुझे इतना सा बात समझ आया, 16% बढ़ने के बाद तो 1914, इसका मतलब जो भी ओरिजिनल होगा वो इससे कम होगा, 1914 से तो कम ही होगा भाई, 16% बढ़ने के बाद आई है रकम। मैंने बोला 16% नहीं बढ़ता, अगर ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ तो वो इससे कम रहा होगा, इससे कम रहा होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा, ये आंसर आ गया। बात समझ आई। तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का मेरे भाई। इसे आप जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, एक बार मेरे भाई नोट कर लीजिए इसे। आज की क्लास में बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर, कुछ ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही हम यहाँ पे खेलेंगे अभी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही सारी चीजें यहाँ पर हम लेके चलेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है मेरे भाई, इन्होंने बोला है क्या 64/25 कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। इस ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे, आपको पता है कि 64 दिया हुआ है और 25 इंटू में 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 चौक 100, कितना आ जाएगा 256, 256% आ जाएगा आंसर। बात समझ आ रही है, 256% इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है भाई सभी को।
एक क्वेश्चन और आता है, ये भी सीपीयू के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। बढ़े आगे, चलो एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और है मेरे भाई। देखो देखो इसमें बोला है, अब आपको क्या देखा, डायरेक्टली नहीं देखा, आपको बनाना पड़ेगा उससे, ध्यान से समझ। इसने बोला 2.4, 2.4 कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। बिल्कुल बेसिक क्लास चलेगी आज की क्लास में, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको भी बहुत कुछ समझ आएगा। जल्दी से बताइए, 2.4 कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज इज, ये आपको बताना है। देखिए कैसे बता पाएंगे भाई, बताइए एक बार, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार खुद से, सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार भाई खुद से। करिए भाई एक बार क्वेश्चन को। आया भाई किसी का आंसर, जल्दी से बताएं एक बार सभी, आ रहा है भाई आंसर, कमेंट करो एक बार सभी। देखो भाई ध्यान से समझेगा, इसमें बोला है 2.4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, बट 2.4 को मैं लिख सकता हूँ 2.4 है, तो इसका पॉइंट हटा के हम क्या करते हैं इनटू। देखो अगर हमें जब भी पॉइंट लगा हो, ध्यान से समझना, 2.4 लिखा है, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है, तो इस पॉइंट के बाद यानी राइट साइड से देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, राइट साइड से देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर राइट साइड में। तो आप बोलोगे कि भाई राइट साइड में एक नंबर है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे उतने जीरो लिख देंगे। यहाँ पे कितने नंबर है, 1 0, तो आपने बोला 1 0 आ जाएगा, तो 24/10 आ गया मेरे भाई, आपने बोला बिल्कुल सही है। अब भाई ये फ्रैक्शन बन गया, कन्वर्ट करना परसेंटेज में, इनटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा, 10 से 10 कितना आ जाएगा, 240%। बोलो बात समझ आई। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के, कुछ और क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई इसी टाइप के, फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और आया एग्जाम के अंदर, ये कोई एमटीएस में आया हुआ, 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320 बराबर, बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320 क्या होगा, जल्दी से बताओ एक बार। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आप सभी से, इसका आंसर सभी बताएं मुझे।
आया आंसर? देखिए भाई, कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना। तो आपको बताया कि 75% को मैं लिख सकता हूँ 75 बटे में 100, और इस ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 260 प्लस में 30% को लिख सकता हूँ 30 बटे में 100, और पर ऑफ को हटा के लिख सकता हूँ 320 का आंसर बता। तो भाई मैंने क्या बोला, इसको काट लो 25 से 3 बार, 25 से 4, 4 से इसे काटोगे 4 6 24 और 4 5 20। तो ये उत्तर कितना आ जाएगा? 3 में 65 आ जाएगी प्लस में। एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 32 थी कितना होता है? 96। तो 65 थी कितना होता है? 3 पंजे 15, 3 6 18 और एक, ठीक है जी, प्लस में 96। 6 और 5 11 होता है, एक कैरी आ जाएगा, 9 दूनी 18 और एक 19 हो जाएगा, प्लस में एक आ जाएगा, 2 एकम 2, 291 इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ है मेरे भाई, इसको नोट कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़े भाई मेरे भाई। अब एक क्वेश्चन और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें क्या बोला है? इसने बोला है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, कैसे करेंगे उसको देखिए, ध्यान से समझिएगा। इसमें है 320 इज हाउ मच, हाउ मच परसेंटेज लेस देन 400। यानी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, अगर इसको निकालने की कोशिश करें कि 320 जो है वो 400 से कितना कम है? 320 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द 400। किससे बोल रहा है, किससे लेस देन बोल रहा है? 400 से। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से आप, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए मेरे भाई। देखिए कैसे करेंगे मेरे भाई। इसने बोला कि 320 जो है 400 से कितना कम है? किससे बोल रहा है, किससे कम बोल रहा है? लेस देन 400। इसका मतलब कंपैरिजन मेरे भाई किससे कर रहा है? 400 से कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, 320 जो है वो 400 से कितना कम है मेरे भाई? तो आपने बोला ये कम है कितना? 80 कम है। 80 कम है, किससे बोला है वो? लेस देन किससे? 400 से। तो 400 क्या होगा? नीचे। जितने भी कंपैरिजन की बात करेगा वो चीज नीचे आ जाएगी। यानी 320 हाउ मच परसेंटेज लेस देन 400। किससे लेस देन बोला है? 400 से। इसका मतलब कंपैरिजन को इससे कर रहा है। तो जितना कम है वो लिख देंगे, कंपैरिजन वाली चीज जिससे कंपैरिजन कर रहा है वो हमेशा क्या आएगा? नीचे आएगा। तो परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100। उसने क्या करा? परसेंटेज बताना है आपको। तो 80 से 5 बार, 5 से कितना? 20% आंसर। ये 20 आ जाएगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, बात समझ आ रही है आप सभी को? क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोगों को आने चाहिए बेसिक क्वेश्चन ना। देखिए एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए। इसने बोला है कि 26% ऑफ ए इज 832। व्हाट इज 31%
ए इज इसने बोला है 26% ऑफ ए इज 832, व्हाट इज 31% ऑफ ए, यानी ए का 26% क्या है, ए का 26% ऑफ ए यानी 26%, 26 को ऐसे लिखते तो मल्टीप्लाई बाय ए बराबर कितना है 832, ठीक है। तो इसको काट लेंगे, 26 या 78, 26 दूनी 52, तो नहीं ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, इस तरह के मल्टीप्लाई 3200 है। तो उसने बोला है कि व्हाट इज द 31% ऑफ ए, यानी 31% लिखेंगे ऑफ ए का, यानी 3200 का, 20 से 20 यानी 32 से कम 32 का 2, 3 कैरी आ जाएगा, 32 96 और 3 99, इधर राइट, 992 इधर राइट। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है। चलो तो आज की क्लास में मेरे भाई इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी आज की क्लास में से हमने बेसिक जाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट जाना है, बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आऊंगा, जब तक के लिए इस वीडियो में बने रहिए, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को आप देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई। चलो जब तक वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई।